राजस्थान में सरकारी नौकरी पाना कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब लगभग 18 लाख लोग, जी हां, 18 लाख लोग सिर्फ 13,000 पदों के लिए एक साथ मैदान में उतरते हैं। आइए इस जबरदस्त कंपटीशन के आंकड़ों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो ये सब बातें कहाँ से आ रही हैं? ये सारी जानकारी एक हालिया रिपोर्ट पर आधारित है जो राजस्थान में हुई 5 बड़ी भर्तियों पर फोकस करती है। और ये रिपोर्ट सिर्फ नंबर नहीं बताती, बल्कि ये सरकारी नौकरी पाने के पीछे के पूरे संघर्ष की एक तस्वीर सामने रखती है। तो जरा इन नंबर्स को देखिए। एक तरफ हैं लगभग 17,83,000 उम्मीदवार और दूसरी तरफ सिर्फ 12,879 नौकरियां। ये जो इतना बड़ा अंतर है, यही तो इस पूरी कहानी की जड़ है। सच कहूं तो ये कोई दौड़ नहीं है, ये तो आवेदनों का सैलाब है। अच्छा, ये इतने बड़े बड़े आंकड़े सुनकर किसी का भी सिर चकरा सकता है। तो इन बड़े नंबर्स का असल में मतलब क्या है? आइए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। मतलब अगर एक उम्मीदवार मैदान में है, तो असल में उसके सामने एक सीट के लिए कितने और लोग खड़े हैं? ये सवाल ही हमें कंपटीशन की असली गहराई तक ले जाएगा। और जवाब है 138। जी हां, औसतन हर एक सरकारी पद के लिए 138 लोग मुकाबला कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं है, ये तो ऐसा है जैसे एक नौकरी के लिए पूरा का पूरा स्टेडियम भर गया हो। लेकिन रुकिए, ये जो 138 का औसत आंकड़ा है ना, ये पूरी कहानी नहीं बताता। असलियत तो ये है कि हर पद के लिए लड़ाई का लेवल बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन 5 भर्तियों में असली मुकाबला कहाँ था। तो सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ जुटी? सबसे आगे हैं एलडीसी और लैब असिस्टेंट के पद। एलडीसी के लिए लगभग 6 लाख लोगों ने और लैब असिस्टेंट के लिए 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई। फॉरेस्टर के लिए भी करीब करीब 4 लाख आवेदन आए। आप देखिए, यहां आकर पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। इस टेबल में हर भर्ती के पद, आवेदक और सबसे जरूरी चीज कंपटीशन का लेवल दिया गया है। जरा एलडीसी को देखिए, सबसे ज्यादा पद और सबसे ज्यादा आवेदन, लेकिन कंपटीशन सिर्फ 56 लोगों का। और वहीं दूसरी तरफ महिला पर्यवेक्षक के सिर्फ 72 पद हैं, पर कंपटीशन का लेवल तो आसमान छू रहा है। और यहीं पे कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। सिर्फ ये देखना कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, वो काफी नहीं है। असली खेल तो इस बात का है कि एक सीट को पाने के लिए आखिर कितने लोग लड़ रहे हैं। ये चार्ट उस कहानी को एकदम साफ साफ दिखाता है। महिला पर्यवेक्षक के पद के लिए एक सीट पर 1724 उम्मीदवार हैं और फॉरेस्टर के लिए ये आंकड़ा 1453 है। इनकी तुलना में एलडीसी और लैब असिस्टेंट, जहां सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, वहां कंपटीशन बहुत कम लगता है। तो एक बात साफ हो जाती है, पॉपुलैरिटी और कंपटीशन, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त कंपटीशन का मतलब क्या है? उम्मीदवारों पर और पूरी चयन प्रक्रिया पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? जानकारों की इस पर क्या राय है, आइए देखते हैं। बात बिल्कुल सीधी और साफ है। जानकारों का मानना है कि जब इतने सारे लोग परीक्षा देंगे तो कट ऑफ मार्क्स का बढ़ना तो तय है। मतलब सिलेक्शन की राह अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली है, खासकर एलडीसी और लैब असिस्टेंट जैसे पॉपुलर पदों के लिए। तो इस पूरी बातचीत से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कट ऑफ स्कोर ऊपर जाने के लिए तैयार रहें। दूसरी, सरकारी नौकरी का क्रेज कम नहीं हो रहा है, बल्कि और भी मजबूत होता जा रहा है। और तीसरी, बहुत से उम्मीदवार अब एक से ज्यादा एग्जाम दे रहे हैं, जिससे हर तरफ कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ गया है। और आखिर में ये एक सवाल उन लाखों उम्मीदवारों के लिए सोचने वाला है। जब हर एक सीट के लिए सैकड़ों या हजारों लोग लाइन में हों, तो सिर्फ कड़ी मेहनत करना शायद काफी ना हो। अब असली सवाल तो ये है कि सफलता पाने के लिए तैयारी की रणनीति में किस तरह का बदलाव लाना